हेलो गाइज, मेरा नाम मोनिका सौरभी है और यूट्यूब के इस इन्फॉर्मेशन वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस होता क्या है, ईडब्ल्यूएस किन के लिए है, इन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कम समय में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ये आरक्षण मिलेगा किन लोगों को, तो जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं उन सबों के लिए एक आरक्षण बिल पास किया गया। कब किया गया? 2019 में। ठीक है, 2019 में ये संशोधन बिल पास हुआ, जो कि आर्टिकल 15 और 16 इसमें संशोधन किया गया था। हमारे संविधान के कौन से संशोधन में? तो 103वां संशोधन। ठीक है, क्लियर है? तो चलते हैं, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या? ये केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना होगा, वो सर्विस प्लस वेबसाइट है। ठीक है, या आप serviceonline.gov.in करके भी सर्च कर सकते हैं, या आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें क्राइटेरिया क्या है, किनके लिए आरक्षण बिल पास है? तो जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, आर्थिक रूप से कमजोर कहने का मतलब कि उनके पास पैसे की कमी होगी। ठीक है, तो पैसे की कमी मीन्स यहाँ पे आपको जमीन जो है वो कितना होना चाहिए, आय जो है वो कितनी होनी चाहिए, इन सबों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर गांव की जमीन की बात की जाए तो 5 एकड़ से अधिक, 5 एकड़ या उससे थोड़ा बहुत अधिक जिसके पास जमीन है वो ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल है। दूसरा, नगर पालिका में जिनके पास 100 गज स्क्वायर जमीन है वो भी एलिजिबल है। नगर पालिका के नजदीक जिनके पास 200 गज स्क्वायर जमीन, आवासीय भूखंड, कौन सा? आवासीय भूखंड होगा, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब सवाल उठती है कि इसमें लगेगा क्या क्या। ठीक है, सबसे पहले आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। दूसरा, आपका कोई पहचान है ना, पहचान के लिए आप क्या क्या दे सकते हैं, है बहुत सारा। मुख्य रूप से आधार, पहचान पत्र, कौन सा पहचान पत्र? मतदान पहचान पत्र। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशन धारी है तो उसका कागज। ठीक है, पासबुक भी यदि आपके पास है, या एटसेट्रा बहुत सारे, जिससे आपकी कोई पहचान हो, वो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अब ये किनके लिए है? तो जो जनरल कैटेगरी में आएंगे उनके लिए किसी भी वैकेंसी वगैरह में, है ना, या कहीं भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी में कौन कौन आएंगे? ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ग जाति है ना, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, पठान, खत्री, सिंधी, अन्य, है ना। तो इन सबों के लिए ये 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद फिर आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपके माता पिता का नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, गांव कहाँ है, किस राज्य में रहते हैं,
किस डिस्ट्रिक्ट पे रह रहे हैं, है ना, किस ब्लॉक के अंतर्गत आ रहे हैं, ये सारी बातें आपसे उसमें इंफॉर्मेशन ली जाएंगी। ठीक है। और डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और कोई पहचान पत्र, कोई पहचान चिन्ह चाहिए। ठीक है, जिससे आपके बारे में पता चले कि आप इस कास्ट के हैं, आप यहाँ के निवासी हैं। अब सवाल उठता है कि जब हम ये अप्लाई कर लिए ऑनलाइन, उसके बाद क्या होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर लेने के बाद आप उसका PDF निकाल के ब्लॉक जाएंगे और ब्लॉक जाके वो PDF का कागज, ठीक है, प्लस आवासीय प्लस आय और एक फोटो, इतना आपको लेके ब्लॉक हो या मंडल हो या डिस्ट्रिक्ट हो जाना होगा और वहाँ पे आपका ये EWS कागज 1 साल के लिए बन जाएगा। जब से वो बनता है उस दिन से लेके 1 साल के लिए यह डॉक्यूमेंट वैलिड रहता है। अगले साल फिर आपको ये बनाना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। वैसे आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग का एक और ग्रुप है, स्टडी विथ मोनिका मैम। ठीक है, तो आप उस पर भी जाके स्टडी कर सकते हैं। उसमें कंपटीशन हो, बोर्ड एग्जाम हो, हर लेवल का तैयारी कराने का व्यवस्था है। ठीक है, तो उम्मीद है मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।